हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मैंने जनवरी में भी अपना एडमिशन सिक्योर किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों यूके सेलेक्ट किया था और वो सब कैसे हुआ था। वो आज की मैं आपको पूरी वीडियो में फुल स्टोरी बताऊंगा। तो हुआ कुछ ऐसे था कि जब मेरा वो जो जिस बंदे से एजेंट से मैं अपना काम करवा रहा था, कंसल्टेंट आप कह लें, उसको एजेंट कह लें, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड काम होता है तो उनको दोनों बातें हम बोल सकते हैं। वो बंदा कहता है कि अब अगर आपका यूएसए में टाइम लग रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा, आपको ऑफर लेटर नहीं आ रहा, जो कि जब मैंने आपको बताया था कि उसने मुझे एंड पे ऑफर लेटर भी वहाँ से निकलवा के दिए थे जहाँ पे मुझे उसने बताया नहीं था। मुझे वो बताता रहा 20,000 25,000 में मैं आपको ऑफर लेटर यूएसए का निकाल के दूंगा डॉलर में और फीस का, और वो उसने मुझे निकाल के दिया बाद में 1,80,000। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ थे, मतलब जिनको कोई जहाँ कोई जाता ही नहीं है। उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे ऑफर दी कि क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं आपका यूके में भी अप्लाई कर दूं, ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे डुओलिंगो करवाया हुआ था, ठीक है। अब उसने मुझसे अपनी जान भी छुड़वानी थी और मुझे, ताकि उसको पैसे वापस ना करने पड़े, उसको मुझे ना वापस करने पड़े। तो उसने मेरा ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में और शेफर्ड हैलम में दोनों जगह पे मेरा एडमिशन अप्लाई किया अपनी मर्जी से, ठीक है। और ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी का जनवरी इनटेक में जो हाल हुआ था और जितने रिफ्यूज़ल आए थे, अगर आप में से किसी ने भी या किसी दोस्त ने या किसी ने अप्लाई किया हो तो उसको पता होगा कि उनके सारे केस कैश भी रिटर्न हो गए थे। जो कैश लेटर यूनिवर्सिटी इशू करती है, वो इशू जिन स्टूडेंट्स के हुए थे वो भी बाद में उनको वापस मिल गए थे। तो जब उसने मुझे इधर एडमिशन सिक्योर करके दिया, मुझे अनकंडीशनल लेटर उसने मंगवा के दे दिया, ठीक है, यूके से। तो यूएस वाले तो मैंने सारे कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया था कि वो फीस बहुत ज़्यादा थी, अनबेरेबल थी वो। जब मैंने यूके का सोचा और मैंने कहा चले ठीक है यार, मैं इसको जो है वो कंसीडर करता हूँ और मैं इसके ऊपर आगे बात करता हूँ अपने भाई से और मैं आपको सर बताता हूँ, इनसे मेरे जो कंसल्टेंट थे। अब उन्होंने मुझसे अपनी रिमेनिंग फीस भी ले ली, ठीक है, जो उन्होंने ऑफर लेटर निकाल के देते हैं, क्योंकि ऑफर लेटर आ गया था उनके मुताबिक। उन्होंने कहा जी मैंने आज तो देखो आपको निकाल के दे दिया ना। तो अब मैंने जब अपने भाई से बात की तो उसकी इनिशियल फीस उस टाइम पे 4,000 थी, ठीक है, 4,000 GBP ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की। तो मैंने वो अपने भाई से बात की, मैंने कहा आप जो है फीस वगैरह पे करें, तो ये मुझे ना अनकंडीशनल लेटर आ गया ताकि मुझे वो कैश इशू करें। जब उन्होंने मुझे उस टाइम पे पाकिस्तान के हालात नवंबर वगैरह के आगे पीछे इस तरह चल रहे थे कि डॉलर 320 25 30 में ब्लैक मार्केट में चल रहा था, ये आप सब लोगों को पता होगा। और पाउंड तो आप छोड़ ही दें, वो तो बिल्कुल ही मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा जो था ना हाई था उसका। तो भाई ने मुझे बोला कि यार यहाँ से तो करना मुश्किल है, तो मैं ऑनलाइन आपकी जो है ना किसी से डॉलर परचेज करके वाइस वगैरह या पायोनियर से मैं आपके आगे भेज देता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है यूके में, ठीक है, वो फीस आपकी पे कर देगा। जब भाई ने उस दोस्त से बात की कि इस तरह फीस पे करनी है, ठीक है, तो वो आगे से भाई को बताता है कि यार तुम अपने भाई को क्यों भेज रहे हो, ठीक है। अगर मेरा भाई होता छोटा तो मैं उसको कभी भी 17-18 हज़ार विदाउट प्लेसमेंट ईयर, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेसमेंट के साथ ही ज़्यादा भाई, वो मैं कभी भी अपने भाई को ना भेजता, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए वो फीस निकालना बहुत मुश्किल है। उसके कंपैरेटिव आप ऐसा करो कि आजकल वर्क परमिट मिल रहे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर के वर्क परमिट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर जा रहे थे, तो तुम जो है वो मंगवा लो, ठीक है। उसमें IHS फीस भी नहीं है, ठीक है, जो कि उस टाइम पे थी मेरे ख्याल में 700 के करीब थी, ठीक है। तो अभी तो 1056 हो गई है। वो हेल्थ केयर के ऊपर IHS फीस नहीं होती, आपको पता होगा, जो लोग कभी गए हो या जिनका जाना होगा या जो वहाँ पे हैं उनको पता होगा इस बात का। मैंने कहा उनको कि ठीक है, जब भाई से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आप देख लो कि इस तरह से हो सकता है कि आप अभी ऐसा करो कि उसको जो है वो वर्क परमिट पे भेज दो, ना कि आप इस पे भेज दो। भाई ने उससे बात की कि चलो यार बताओ कि क्या उसका जो है ना रेट वगैरह क्या होगा, क्या उसके चार्जेस होंगे। तो उन्होंने भाई को बताया कि इसका होगा तकरीबन 18,000 या 19,000 तक, मतलब कि विदाउट टिकट और विदाउट, मतलब कि आप कह लें कि शॉपिंग वगैरह कोई भी सामान छोड़ के। तो उसने भाई को ये बताया कि अगर ये यहाँ पे आता है, ठीक है, इसकी फीस पोस्ट कर लो कि 18-19 हज़ार है, ठीक है, 4,000 ये वहाँ से दे के आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे आके लोग फौजी बन जाते हैं। अब मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में था, भाई भी कॉन्फ्रेंस कॉल में था, मैंने समझा कि पता नहीं कोई ना ट्रेनिंग वगैरह या कुछ सख्ती वगैरह होती होगी। मैंने कहा यार ये बताओ कि फौजी क्या होता है ना भाई, आप मुझे बताएं फौजी क्या है ना, क्या मतलब फौजी। कहता भाई फौजी वो होता है कि जो यहाँ पे आके फीस नहीं दे पाता,
फिर उसको होम ऑफिस वाले भी ढूंढ रहे होते हैं, उसको पुलिस भी ढूंढ रही होती है, उसको यूनिवर्सिटी वाले भी ढूंढ रहे होते हैं। और मसला ये होता है कि उसने इलीगल काम भी करना होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बोलते हैं हम लोग अपनी जुबान में फौजी। तो वहाँ पे कहता है कि मैं लोगों को देख रहा होता हूँ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब वो साइलेंट ले लेती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कहता है इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप देखो आपके पास एक और ऑप्शन है। उसने फिर भाई को एक ऑप्शन दी, उसने कहा यहाँ पे लोग आ रहे हैं हेल्थ केयर के वीज़े के ऊपर, ठीक है। तो आपका ये खर्चा होना है 18,000 इधर होना है, ठीक है। तो कह लो कि उसके ऊपर मैं आपको 19,000 तक का कॉस्ट यहाँ से पता करके दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आपका अपने भाई को जो है वो उसके ऊपर भेज दो। तो जाहिर सी बात है कि इंसान है, इंसान के दिल में लालच आ जाती है। तो हमने भी यही सोचा कि मतलब मैंने क्या सोचना था, मेरी फैमिली ने बात की मुझसे कि अगर तुमने जाना ही है, क्योंकि मैं कह रहा था मैंने बाहर जाना है, मैंने यहाँ पे काम नहीं करना। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने लाजमी जाना है तो देख लो, ये भी कंसीडर कर लो अगर समझ आती है, क्योंकि फ़ीस तो तुमने उधर भी देनी है और फीस इधर भी पैसे इधर भी लगने हैं। अब वो बोल रहा था कि 19,000 सिर्फ कॉस्ट की फ़ीस है, ठीक है, जो हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको निकाल के देंगे। उसके बाद वीज़ा फ़ीस, या उसने सेकंड ऑप्शन थी एक आइल्स करना था या नैरिक करना था। नैरिक होता 300 में और आइल्स मेरे ख्याल में 57 समथिंग था उस टाइम पे मैंने किया था, और मैंने किया भी था, मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद जो लगेज वगैरह, जो एयरप्लेन की टिकट, वो सारा कुछ इसके अंदर नहीं है। सिर्फ ये 19,000 मैंने उनको देना था और कॉस्ट लेना था, जिसके ऊपर मैं वहाँ पे ट्रैवल कर सकता, मुझे अलाउ हो जाता। फिर उन्होंने जब मुझे बताया कि आपको सिर्फ इसके अंदर 2 चीज़ें चाहिए जो मुझे आपसे चाहिए, एक मुझे चाहिए डिग्री, ठीक है, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की भी थी, और सेकंड चीज़ मुझे चाहिए आपसे आइल्स, या आप नैरिक कर लो। नैरिक का मेरे भाई ने पूछा कि क्या नैरिक का वो है एक्सपेंस वगैरह, वो कहता 300 पाउंड लगेंगे, आपको नैरिक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि आपकी 4 ईयर डिग्री है और एलिजिबल इंस्टीट्यूट से है, तो आपको मिल जाएगा। और सेकंड सेकंड जब आइल्स की बात हुई तो उन्होंने कहा इसको आइल्स जनरल की रिक्वायरमेंट है। जब वर्क परमिट पे कोई यहाँ से यूके ट्रैवल करता है तो उसको आइल्स जनरल की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि आइल्स एकेडमिक की, ठीक है। तो फिर आइल्स जनरल का ही हमने कंसीडर किया, क्योंकि उसमें एक्सपेंस कम था। जाहिर सी बात है सब कुछ मैनेज करना, और उनसे फिर हमने पैसों वगैरह की भी बात की। इंसान है, इंसान को कह लें कि बंदा कहता है कि जो आसान कर सके वो कर दे। तो आइल्स की जिस टाइम पे हमने बात की तो वो पता लगा जी 57,000 का हो रहा है। वो सब कुछ ऑनलाइन बुक करना होता है, वो कितनी उस टाइम पे जब रिटर्न की जो थी वो डेट मिल रही थी जनवरी और फरवरी के तक में आइल्स जनरल की, ठीक है। तो जो कंप्यूटराइज था वो विद इन 5 डेज़ और 6 डेज़ के अंदर वो डेट मिल रही थी, वो कोई मसला नहीं था, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी। तो मैं उनसे हमने बात डन कर ली। फिर आइल्स वगैरह के लिए हम लोग लग गए, और वो फिर मेरा जो था स्टडी वाला था, वो जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर था, वो सारा बीच में रह गया। अब भाई ने उसको 4,000 पाउंड भेजे जो थे फीस के लिए मेरी, ठीक है, जो कि मेरे यूनिवर्सिटी की और कैश इशू करवाने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो फ़ीस थी। तो वो 4,000 उधर एडवांस चला गया। और वो जो लड़का था वो हमारे कह लें कि बहुत पुराने जान पहचान में आता था, कि वो इस तरह नहीं था कि हमारे साथ स्कैम कर सकता है। या यहाँ पे हम लोग, मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो यहाँ पे हम उसका घर वगैरह सब कुछ जानते हैं, और वो अपने मुताबिक वो लोग बहुत ठीक था। और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा भाई का जो सर्कल था उनमें सबको वो लड़का जानता था, और वो लोग सब उसको जानते थे। इस वजह से हमें ये टेंशन नहीं थी कि हमारे पैसे ये खा जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो 2,000, 4,000, 5,000 अपना रख रहा होता, वो हम नहीं कह सकते, हर बंदा पैसों के लिए काम करता है, लेकिन वो एक ऑप्शन दे रहा था। वो कह रहा था कि इतने ही खर्चे में आपका दूसरा काम हो जाएगा और आप पहले दिन से यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दोगे। और काम भी क्या, वो जो बताता था कि काम आपने करना खुद है, ये नहीं है कि आप जो हेल्थ केयर पे आ रहे हो आपको ये काम मिलेगा, ये सिर्फ आपको एक जरिया मिल रहा है। तो बस हमारा भी फर्स्ट टाइम था, हमें इतना पता नहीं था। बाद में ये न्यूज़ आना शुरू हुई कि लोग बहुत परेशान है, ये है वो है, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरी माँ बाप की दुआएं थी, या कह लें कि मेरा पैसा बचना था, कि मुझे साथ ही जब CNN, BBC इनके ऊपर न्यूज़ डेली बेस के ऊपर ही यूके से रिलेटेड यही आ रही कि जी वहाँ पे हेल्थ केयर पे फेक लोग आ रहे हैं। वहाँ के मिनिस्टर्स ने और ऋषि सुनक ने एकदम लॉ चेंज करने शुरू कर दिए बिल्कुल, कि जी यहाँ पे जो है ये हेल्थ केयर के ऊपर हम वो लगा रहे हैं, कैप लगा रहे हैं, इमिग्रेशन को कम कर रहे हैं, ये लोग फेक आ रहे हैं। उधर से फिर इमिग्रेशन की चेकिंग शुरू होगी, लोगों से उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि जी बताएं आपने ये बंदे बुलाए हैं, ये आ रहे कैसे, सब कुछ मीडिया पे चलने लग गया। जब ये बात मैंने उनसे की तो वो कहते हैं हाँ यार थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे, अब उसको भी पता लग गया था, उस लड़के को भी, कि यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अगर मुझे बुला भी लेता, मैं वहाँ पे स्ट्रगल में आता, तो उस लड़के के लिए भी प्रॉब्लम।
और साथ में इधर फैमिली वगैरह के, और मैंने बताया जान पहचान हमारी काफ़ी ठीक थी, तो वो सारे मामला भी ख़राब हो जाते। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको छोड़ो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैं होटलिंग का निकलवा के देता हूँ। और होटलिंग के उसने मांगे 23,000 जब उसने मांगे, तो भाई 23,000 तो किसी के लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, कोई ऐसा तो मैं नहीं हूँ कि मेरी मिल या चल रही है या मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। अगर मैं वो होता तो फिर तो मैं ये चीज़ें देख रही ना होता। तो उससे हमने बात की, वो हमने डन किया 20,000। और पिछले वाले में IHS फीस नहीं थी हेल्थ केयर में, इसके अंदर 5,000 या मेरे ख्याल में 3500 IHS जाती और 1500 उसके ऊपर टिकट और वीज़ा फीस और ये सब मिला मिलू के 1500 तक इसके ऊपर खर्चा आ जाता। तो ये तकरीबन मुझे पड़ता 25,000 में। तो फिर तो ये मैंने इससे बिल्कुल मैं पीछे हो गया। मैंने कहा यार उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी आके अब इसके अंदर एक मसला था कि अगर तो होटलिंग का कॉस्ट था, तो होटलिंग के कॉस्ट के अंदर आप काम सिर्फ होटलिंग का कर सकते हैं। आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि आप होटलिंग का कॉस्ट दे के आप हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, आप ड्राइवर बने हुए हैं, आप किसी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कोई क्लर्क बन गए, कुछ मतलब आप और नहीं कर सकते। आपने सेम फील्ड का ही काम करना था। तो फिर जब पहले भी मसला आ रहा था, फिर दूसरा भी, फिर जो है ना मेरी फैमिली को ये ठीक नहीं लगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, इसको तुम ना लो। पहले उन्होंने ही मुझे कहा था कि इसको कंसीडर कर लो, फिर बाद में उन्होंने ही मुझे मना किया कि यार ये छोड़ो। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है यहाँ पे, तो मैं इसको भी यहाँ पे स्किप करूँगा, ठीक है, थोड़ी ब्रेक लूँगा। और आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट सेम टाइटल के साथ पार्ट 2 इस वीडियो का मिलेगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा करना चाह रहा है तो वो क्या करे, और मैंने क्या किया था और मेरे साथ क्या हुआ था और मेरी एडवाइस क्या है, वो मैंने इस वीडियो की सेकंड पार्ट के एंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कीप ट्यून विद माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।